नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शिवा सामर्थ्य विद सनातन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय केवीएस के एग्ज़ाम हो चुके हैं और आंसर की भी आ चुकी है। उस पर बहुत सारे छात्रों ने आपत्ति भी लगाई है। अब उसका आंसर की रिशेड्यूल्ड होके फिर से आने वाली है। अब उसमें देखिए कितने छात्रों के कितने ज़्यादा नंबर बढ़ते हैं, क्या होता है, कट ऑफ कितना जाती है। क्योंकि अब तो आंसर की आने के बाद उसके 1 हफ्ते के बाद हो सकता है कि रिजल्ट आ जाए। तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज थी कि उनका नंबर इतना बन रहा है तो क्या उनको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी कि नहीं। तो वो तो अपने जगह की बात है। बस सकारात्मक होके अपने काम को करते रहें। एग्ज़ाम तो बच्चों ने दे ही दिया है। सबका पेपर किसी का अच्छा गया होगा, किसी का नहीं अच्छा गया होगा, तो बात की बात है। जिनका अच्छा गया है, जिनको लग रहा है कि मेरा इंटरव्यू के लिए नंबर पर्याप्त है या मेरा साक्षात्कार के लिए नंबर इतना है कि मुझे इंटरव्यू की कॉल आ सकती है, तो निश्चिंत होकर सकारात्मकता के साथ अपनी तैयारी शुरू करें। और हो सकता है कि केवीएस में जितना भी हो सके पॉजिटिविटी के साथ, यानी अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा के साथ जब आगे बढ़ेंगे आप, तो 100% आप अच्छा करेंगे। तो हो सकता है कि मैं आपको कुछ टिप्स बता सकता हूँ, थोड़ी बहुत अपने आधार पे बताने का प्रयास करूँगा कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो आपका आत्म साक्षात्कार, आत्म परिचय के बारे में हो सकता है कि आप अपने बारे में बताइए संक्षिप्त रूप से। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि आप जो परिचय बताएंगे उससे रिलेटेड हो सकता है, जैसे आप किस प्रदेश के हैं या किस जनपद के हैं, तो उस प्रदेश और जनपद के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद पूछा जा सकता है, आप अपनी शिक्षा के बारे में इंक्लूड करेंगे तो हो सकता है आपसे पूछे कि आपकी कितनी तक शिक्षा हुई है, आप अपनी शिक्षा के बारे में उसमें बताएंगे। क्योंकि देखिए आपके आत्म साक्षात्कार से ही क्वेश्चन बनने वाले हैं। मोस्टली क्वेश्चन उससे बनते हैं। उसके बाद तो फिर आपके विषय से कितनी समझ है, आपने कोई विशेष उपाधि अगर अर्जित की है तो उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं, बता सकते हैं। बस ये है कि उससे काउंटर अटैक जो भी क्वेश्चन किए जाए उनके लिए आप परफेक्ट रूप से तैयार रहें। और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप केवीएस में क्यों आना चाहते हैं। उसके बाद वर्तमान घटनाओं के प्रति भी आपको थोड़े बहुत देख के जाना चाहिए कि वर्तमान समय में, वर्तमान परिदृश्य में क्या घट रहा है, कौन से नए लोगों का चुनाव हुआ, कौन सा डिपार्टमेंट में किसकी नियुक्ति हुई, कौन से पुरस्कार मिले। जैसे अभी हाल ही की घटना है कि भारत की एक ट्रिपल आर मूवी का सॉन्ग है नाटू नाटू, उसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की श्रेणी में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के साथ साथ ऑस्कर पुरस्कार मिला। तो ऐसे जो जो चर्चित घटनाएं हैं, चर्चित पुरस्कार है, उनके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद आपकी रुचि, आपने जो हॉबी बताई उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए जा सकते हैं कि आपकी रुचि किस विषय में है या आप किस क्षेत्र में रुचि रखते हैं, तो आप जो बताएंगे उससे संबंधित क्वेश्चन किए जा सकते हैं। उसके बाद लास्ट में हो सकता है आपको डेमो टीचिंग कराए, तो डेमो टीचिंग कराने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले यही बताऊंगा कि आपको आत्म परिचय जो देना है उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी है, कौन सी नहीं करनी है, उसको भी ध्यान देना है आपको। क्योंकि देखो, आप आत्म परिचय देते हैं तो अपने बारे में जब बताते हैं संक्षिप्त रूप से, ये नहीं कि बहुत विस्तृत बड़ा बताइए, संक्षिप्त रूप से बताते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो मैं जैसे कि आपको शॉर्ट रूप में बताया कि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जैसे मैं आत्म साक्षात्कार अपना दे रहा हूँ, अपना परिचय दे रहा हूँ, उन्होंने मेरे से पूछा कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, ठीक है। तो मैं बताया कि सर मेरा नाम ए है और मैं इस प्रदेश के इस जनपद का रहने वाला हूँ। और अपने बारे में बता सकते हैं कि मैं एक साधारण से परिवार में या मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे माता पिता यह कार्य करते हैं, या मेरे पिता कृषक का कार्य करते हैं, मेरी माता गृहिणी है। मेरे परिवार में मेरे अलावा मेरा एक छोटा भाई है, ठीक है। उसके बाद मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही प्राथमिक विद्यालय से हुई। उसके बाद मैंने इतने सन में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद इतने सन में बीएड किया। फिर आपकी हायर जो डिग्री है, जिस सन में आप जिस सब्जेक्ट से की वो बता दीजिए। कोई आपकी विशेष उपाधि है तो आप उसके बारे में भी बता दीजिए, ठीक है। ये सब बताने के बाद लास्ट में आप बता सकते हैं कि सर मेरी रुचि इन इन चीज़ों में है। जैसे किसी की होती है कविताएं पढ़ना, किसी की कविताएं लिखना, किसी की कहानियां पढ़ना, किसी को मूवी देखना। मतलब सबकी अलग अलग रुचियां, लेकिन रुचि वही बताइए जो आप, जिसके बारे में आप तटस्थ रूप से कुछ बता सके। अगर आपसे रुचि पूछी जा रही है कि आपको कविताएं लिखना पसंद है, आपने बता दिया, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपने रिसेंटली कौन सी कविता लिखी या कोई कविता लिखी है। तो आप बताएंगे कि हाँ मैंने लिखी है, तो उसके बारे में बताइए, क्वेश्चन बनेगा। तो आपको उसको बताना पड़ेगा। ये नहीं कि पता चले आपने कोई कविता लिखी नहीं, आपने रुचि में डाल दी। या आप बोलते हैं कि मुझे कहानियाँ पढ़ना पसंद है, बुकें पढ़ना पसंद है,
तो पूछ सकते हैं आपने कि अभी कौन सी हाल में बुक पढ़ी है, तो आप उसके बताएंगे आपको उस बुक पढ़ने से क्या संदेश मिला। ऐसे मतलब बहुत सारी क्वेश्चन आपके क्या है बायोडाटा से रिलेटेड होते हैं, यानी आप जो बायोडाटा में मेंशन करते हो उससे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो इतना तो आपको आत्म परिचय जो बताना है बता सकते हो। उसके बाद आप जिस प्रदेश से रहते हो उस प्रदेश के बारे में कुछ खास चीज़ है तो आप बताइए, ऐसा क्वेश्चन किया जा सकता है। उस प्रदेश की विशेषताएं कुछ बताइए, किस लिए जाना जाता है, क्या वो हाँ ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपका प्रदेश आपका जिला जाना जाता है, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है। उसके बाद होता है कि जो मैं बताया कि अभी केवीएस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं कुछ आपको केवीएस से रिलेटेड तथ्य बता देता हूँ कि आपको पूछा जा सकता है कि केवीएस की स्थापना कब हुई थी। ठीक है। और केवीएस का जो फाउंडेशन डे है वो कब मनाया जाता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको केवीएस से रिलेटेड हैं, उसे आपको एकदम आपके जुबान पे रहने चाहिए। जैसे केवीएस का मोटो क्या है, भारत में कुल केवीएस स्कूलों की संख्या कितनी है, वर्तमान परिदृश्य में भी पूछ सकता है कितनी है। उसके बाद विदेशों में केवीएस की भी शाखाएं चलती हैं वो कितनी हैं, केवीएस के कमिश्नर इस समय कौन है। ठीक है। वर्तमान समय में ये भी पूछ सकता है। या केवीएस किस संस्था के अधीन कार्य करता है, किस संस्था के अधीन अंतर्गत आता है। या केवीएस एफिलिएटेड किससे है तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। केवीएस में कितने जोनल इंस्टीट्यूट एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर हैं। ठीक है। तो आपको ये सब पूरी जानकारी रखनी चाहिए। उसमें से कुछ और भी क्वेश्चन जैसे आपके जनरल नॉलेज के तहत पूछे जा सकते हैं कि केवीएस में वर्तमान समय में अप्रॉक्स कितने स्टूडेंट शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कितने कर्मचारी हैं। ऐसे मतलब केवीएस से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप पूरे देख लीजिएगा, क्योंकि जिस संस्था में आप जा रहे हैं, जिस संगठन में जुड़ने जा रहे हैं, उसके बारे में आपको अगर पूरी जानकारी है तो वो आपके लिए क्या है बेनिफिट साबित होगा। ठीक है। और उसके बाद पूछ सकता है कि सभी केंद्रीय विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत आते हैं, तो कुल कितने क्षेत्र हैं केवीएस के अंतर्गत, तो जो 25 क्षेत्र है उसके बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए। और जब केवीएस की स्थापना हुई तो कितने स्कूलों के साथ केवीएस ने स्थापना अपनी की थी। ऐसे मतलब संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको याद रहने चाहिए। दूसरी बात, जो केवीएस का ध्येय वाक्य है वह किस ग्रंथ से लिया गया है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। तो ये आपको पूरी की पूरी केवीएस के बारे में जानकारी रहनी चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आप जब भी अपना साक्षात्कार देते हैं तो आपका जो नाम है उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपका नाम क्या है, तो आप अपने नाम को बताएं तो आपके नाम का अर्थ क्या है पूछ सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लो किसी का नाम राम है तो राम के बारे में राम का अर्थ क्या होता है, राम एक प्रतापी राजा थे बता सकते हो, तो राम के बारे में आपको क्वेश्चन बन सकता है कि वो उनके बारे में आप कुछ जानते हो ऐसी घटनाएं। तो ऐसा कोई नहीं कि नहीं बताएगा, लेकिन अपने नाम के बारे में आपको जानकारी रहनी बहुत ज़रूरी है। और जैसे कोई विशेष योग्यता के बारे में मैंने बताया कि जैसे कोई मान लो यूजीसी का नेट का एग्ज़ाम कंप्लीट किया है, जेआरएफ कंप्लीट किया है, पीएचडी किया है, तो उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि यूजीसी की स्थापना कब हुई थी। ठीक है। वर्तमान समय में इसके कुलपति कौन हैं। ठीक है। और यूजीसी के अंतर्गत जो नेट की परीक्षा एनटीए कराता है तो एनटीए का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, यूजीसी का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको जानकारी रखनी जरूरी है, मतलब जिसके बारे में आप बता रहे हैं तो उसके बारे में भी आप पूरी तरह से जानकर पूरा उसके बारे में खंगाल कर गूगल से अच्छे से खंगाल कर जाइए। ठीक है। अपना शौक बता रहे हैं तो अपने शौक के बारे में तो पूरी तरह से आपको अध्ययन करना कि हम कहानी पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, फिल्म देखते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो उसके बारे में जान गए नहीं कि पूछ दिया कि क्रिकेट में बल्ले की लंबाई कितनी होती है, बल्ले का वजन कितना होता है, पिच की लंबाई कितनी होती है। तो ये सब चीज़ें अगर हैं जो जानकारी एकदम सिंपल है वो अगर आप नहीं जानते रहेंगे तो फिर वहीं पे आपका क्या है जान जाएगा कि ये कॉपी करके आया है। तो इतना चीज़ आपको जानकारी बहुत रखनी ज़रूरी है। तो ये केवीएस से रिलेटेड ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। दूसरी बात कि आप जिस सब्जेक्ट में हैं, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, गणित हो, विज्ञान हो, जो उसके बारे में आपको रहना जरूरी है जानकारी। क्यों? क्योंकि आपकी जानकारी तो ऑलरेडी पहले रिटेन परीक्षा में हो चुकी है, फिर भी 2-4 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो पूछे जा सकते हैं। अगर पूछ दिए तो आपको बताना जरूरी है। जैसे व्याकरण से संबंधित हिंदी में ही मान लो पूछ दिया कि संधि कितने प्रकार की होती है। ठीक है। या समास कितने प्रकार होता है। या कोई शब्द पूछ दिया कि जैसे लंबोदर में कौन सा समास है। तो ये सब सिंपल जानकारी तो आप पढ़े हैं, आपको मालूम है। तो इससे और जैसे इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन कि जैसे लंबोदर में समास है, लंबोदर में और क्या चीज़ है, तो लंबोदर में संधि भी है, लंब प्लस उदर वाला लंबोदर गुण संधि का उदाहरण। तो ये भी पूछ सकते हैं कि एक ही वाक्य से संबंधित 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऐसे आपको तैयार रहना पड़ेगा। और इसके अलावा आप
एकदम सकारात्मकता के साथ जाइए, इंटरव्यू दीजिए, एकदम अपने दिमाग को शांत रखिए, जितना शांत कि देखो आप जितना उनके आगे घबराओगे आपके अंदर का जो मनोबल है वो भी डाउन हो जाएगा। तो आप घबराइए मत, एकदम शांत रिलैक्स होके अपना इंटरव्यू दीजिए और उसके बाद जैसा होने वाला रहेगा वो तो होके रहेगा। इसलिए निश्चिंत रहिए कि हमारा सिलेक्शन होगा, मैं एक सीट लेके रहूँगा। जब ऐसा सोच के चलेंगे सकारात्मकता के साथ तो आपको 100% वो सीट मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तैयारी पे ध्यान रखिए और बढ़िया करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।